कोरोना अभी बाकी है। जी हां, देश में कोरोना संकट एक बार फिर पैर पसार रहा है। करीब 2.5 महीने बाद भारत में एक दिन में 24,000 से ज्यादा कोरोना के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 24,882 नए केस सामने आए और 140 लोगों की जान चली गई। हालांकि 19,957 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। इससे पहले 23 दिसंबर 2020 को 24,712 कोरोना केस दर्ज किए गए थे। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,13,33,728 हो गए। कुल 1,58,446 लोगों की जान जा चुकी है। 1,09,73,260 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 2,02,022 हो गई है। तो देश में कोरोना ने एक बार फिर लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। 24 घंटे में 24,882 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। 140 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। 19,957 मरीज हालांकि ठीक भी हुए, लेकिन अब जो नए मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। तो देश में एक बार फिर से कोरोना पैर पसारने लगा है, लेकिन कई जगहों पर तस्वीरें ऐसी दिख रही हैं कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इस तरह के जो नियम कोरोना के इस संकट के बीच बनाए गए थे, उन तमाम संकटों का, माफ कीजिएगा, उन तमाम नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। तो देश में कोरोना ने फिर से टेंशन लोगों की बढ़ा दी है। और अब आपको बता दें कि 24 घंटे में 24,882 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस से 140 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटों में। साथ ही साथ कोरोना के 19,957 मरीज रिकवर भी हुए हैं, यानी कि नए मामले जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं उसकी संख्या ज्यादा है। इससे पहले 23 दिसंबर 2020 को आए थे 24,712 केस। तो यानी कि लगभग 2.25 महीनों के बाद एक बार फिर से कोरोना के मामलों में उछाल दर्ज किया गया है। एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं और इन्हीं बढ़ते मामलों ने लोगों की दिक्कतें, परेशानियां बढ़ा दी हैं, टेंशन बढ़ा दी है। एक बार फिर से लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने का डर सताने लगा है। तो वहीं हरियाणा में भी कोरोना टेंशन देने लगा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 385 नए केस सामने आए। सबसे ज्यादा मामले जो हैं साइबर सिटी गुरुग्राम में सामने आए। यहां कोरोना से 88 लोग संक्रमित हुए, जबकि कुरुक्षेत्र में 63, करनाल में 50, अंबाला में 40 नए मामले रिपोर्ट किए गए। तो हरियाणा में भी कोरोना की दहशत फिर से बढ़ने लगी है। कोरोना के नए मामले फिर से रिपोर्ट किए जाने लगे हैं। आपको बता दें कि 300 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले साइबर सिटी गुरुग्राम से सामने आए हैं। तो हरियाणा में भी कोरोना वायरस एक बार फिर से लोगों की परेशानियां बढ़ा रहा है। एक तरफ जहां पूरे देश भर में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, लोगों को कोरोना की वैक्सीन की डोज दी जा रही है, तो दूसरी तरफ एक बार फिर से मामले बढ़ने लगे हैं और लोगों की परेशानियां, दिक्कतें और डर भी बढ़ने लगा है। तो हरियाणा में किस तरह जो कोरोना वायरस है वो लोगों की टेंशन बढ़ा रहा है, ये आपको बता दें। दरअसल पिछले 24 घंटों में 385 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। हरियाणा के ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। और सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम से सामने आए। 88 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं गुरुग्राम में। कुरुक्षेत्र में 63, करनाल में 50 नए मामले सामने आए। अंबाला में कोरोना वायरस के 40 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। पंचकुला और यमुनानगर में 29 केस सामने आए हैं। कैथल में 23, फरीदाबाद में 19, पानीपत में 14 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। तो करनाल से हमारे संवाददाता कमरजीत सिंह विर्क सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमरजीत, एक बार फिर से हरियाणा में जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ने लगे हैं, लोगों का डर बढ़ने लगा। एक तरफ पूरे देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, दूसरी तरफ ये जो मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे, आखिर वजह क्या है? क्या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बातचीत हो पाई है, प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हो पाई है कि आखिर क्यों ये मामले बढ़ रहे हैं और करनाल में कितने आंकड़े अब तक सामने आ चुके हैं नए? देखिए, अगर बात करें तो पिछले कई दिनों से लगातार मामले बढ़ रहे हैं और मार्च के महीने से ये मामलों का आंकड़ा जो लगातार बढ़ता चला गया है। और इसके साथ अगर बात करें तो हरियाणा में भी 385 के करीब जो मामले सामने हैं, सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम है, या करनाल, या कुरुक्षेत्र, या अंबाला से मामले हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात तो यह है कि
लोग कहीं ना कहीं समझने को तैयार नहीं, लोग घरों से निकल रहे हैं और कोई भी मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग या दूसरे जो कोविड को लेकर जो नियम सरकार द्वारा बनाए गए थे, WHO द्वारा बनाए गए थे, उसको कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। इसके साथ अगर बात करें, जब प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका जरूर कहना है कि पिछले दिनों जो स्कूलों में मामले मिले थे, स्कूलों में सैनिक स्कूल हो, जहाँ काचवा स्कूल हो, जहाँ दूसरे स्कूल हो, त्रावड़ी में जो बैंक कर्मचारी मिले थे, उसको लेकर उनका यही कहना है कि हमने अपनी सैंपलिंग कर दिया, लोगों को अवेयर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। लगातार उनका यही कहना है कि स्कूलों के लिए हमने एक अलग से 10 मेंबरी कमेटी बना दी कि न्यूडल्स अधिकारी तैनात कर दिए हैं, वो स्कूलों में जाकर छापेमारी कर रहे हैं, जहां पर कोई कोविड के जो नियम है उनको फॉलो नहीं कर रहा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी जगह पर, बस स्टैंड से लेकर मार्केट तक और किसी भी ऑफिस में आप जाएंगे, बिल्कुल लगता है संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन कमरजीत सिंह विर्क जो बता रहे थे कि जो नियम है, जो गाइडलाइंस बनाई गई थी, लोग उसका पालन करते नजर नहीं आ रहे। एक बार फिर से अपने संवाददाता से जुड़ने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक तरफ जहां जो नियम गाइडलाइंस बनाई गई थी उनकी अनुपालना नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ एक ये पहलू भी है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक ढील भी हो सकती है। आखिर जो लोग बिना मास्क के निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर क्यों अब सख्ती नहीं बढ़ती जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। क्योंकि एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, नए मामले जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं वो रिकवर मामलों से ज्यादा निकलते सामने आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण विषय है, चुनौतीपूर्ण खबर है, किस तरह से कोरोना के मामलों को, इस रफ्तार को फिर से रोका जाएगा। क्योंकि पूरे देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, बावजूद इसके ये मामले जो बढ़ रहे हैं, ये लोगों के माथे पर शिकन ला रहे हैं।